जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी है, उस पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है सत्संग में आपके लिए गुरु जी ने कोई ना कोई सवालों के जवाब दिए हो, आपको कुछ बताना चाहते हो, समझाना चाहते हो, उसमें खूब सारे आपको सवालों के जवाब मिले। इसीलिए हमेशा जब मैं कहती हूँ संगत जी, सत्संग को हमेशा ध्यान से सुने और जब आप सत्संग को शेयर करते हैं तो सत्संग को पूरा शेयर करें, क्योंकि हमारे सत्संग से दूसरे संगत जी को भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। उनका हमेशा शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया सत्संग को शेयर करने में, तो चलिए जल्दी से सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मेरा नाम जैनी है और मुझसे कोई बोलते वक्त कोई कुछ गलत बोला जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, मेरी जो जर्नी है वो गुरु जी के साथ मेरी 2023 से स्टार्ट हुई है। वैसे तो संगत जी, मैंने बहुत इस तरह से मतलब महसूस किया है कि गुरु जी संगत जी, गुरु जी मेरे साथ बहुत पहले से हैं, बहुत पहले से हैं संगत जी। वो किस रूप में है वो मुझे पता नहीं है संगत जी, बट बहुत पहले से हैं मेरे साथ, हमेशा रहे हैं मेरे साथ। गुरु जी हमेशा मेरे साथ हैं संगत जी। और मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी संगत जी, कि मैं पहले मेरी मम्मी पापा जो हैं संगत जी, वो सत्संगी हैं, राधा स्वामी जी को मानते हैं। हमने भी हमेशा से उन्हीं को ही फॉलो किया है। मैंने कभी नाम नहीं लिया है अभी तक, मतलब बट हमने हमेशा से सत्संग अटेंड किए हैं और हमेशा से उन्हें ही फॉलो किया है। और संगत जी, तो जब मैं गुरु जी के बारे में जब मुझे पता चला, तो वो भी संगत जी मेरे अंकल जी के थ्रू ही मुझे पता चला था में। तो इस तरह से कि वो इंडिया में थे उस वक्त और मैं सॉरी संगत जी, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ। मेरे हस्बैंड उस वक्त
इंडिया गए हुए थे। तो वहाँ संगत जी उन्होंने मेरी फैमिली के साथ डिनर का प्लान बनाया था। तो सब मेरे कज़न्स, मेरे मामी मासी सब उनके साथ डिनर पर गए थे, जिससे एक मेरी कज़न ने उनमें से बताया इनको कि ऐसे मैं गुरुजी को फॉलो करती हूँ। तो संगत जी उन्होंने मुझसे जब फ़ोन पे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से वो किसी गुरुजी को फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर संगत जी मैंने मेरी कज़न की मम्मी से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से गुरुजी हैं, दिल्ली में रहते हैं, छतरपुर वाले गुरुजी हैं, और उनको हम वो फॉलो करती है। तो मैंने संगत जी गूगल पे सर्च किया तो मुझे संगत जी उनका स्वरूप दिखाई दिया, गुरुजी मुझे दिखे, और ऐसे मेरे मन में कोई कुछ गलत भावना ऐसा कुछ नहीं आया। बस मैंने देखा तो वो छोटी है संगत जी, कहीं बच्चा कहीं गलत चीज़ में तो नहीं है ऐसा, वो फॉलो हो रहा है समथिंग लाइक दैट। एंड बट मुझे इससे कोई नेगेटिव थॉट या ऐसा कुछ नहीं आया है। गुरुजी के स्वरूप को देखा, मैंने कहा ठीक है, ओके। तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया और फिर मेरी बात हुई मेरे अंकल जी से। उन्होंने हमारे हालात ठीक नहीं थे संगत जी इस वक्त, तो हम फाइनेंशली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो तब संगत जी उन्होंने मतलब मेरे अंकल जी को मैंने कहा था कि इंडिया में एक पंडित जी हैं, मैंने उनको कहा था कि आप जाओ उन्हें मिलो, मतलब उनको पूछो कि क्या हो रहा है, ये हमारे साथ ये क्या हो रहा है। हम बहुत संगत जी बहुत टाइम से हम मेहनत कर रहे हैं, हमें कहीं से भी कोई भी होपफुल लाइफ कहीं से नहीं दिखाई दे रही थी कि मतलब कहीं से भी कुछ होप नज़र नहीं आ रही थी। कुछ तो हमें दिखाई दे कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम उस चीज़ के नज़दीक जा रहे हैं, हम फाइनेंशियली ठीक होंगे, ऐसा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस हम काम करते ही जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था संगत जी। तो मैं थोड़ी परेशान सी रहने लग गई, मैं परेशान ही रहती थी। तो बट मैंने संगत जी मेरे अंकल जी को कहा कि आप एक बार पंडित जी के पास जाइए, पूछिए उनसे कि क्या है, कैसा मतलब हो रहा है, देखते हैं क्या कहते हैं। वो गए, उन्होंने जैसे पंडित जी ने उनको बताया कि आप ऐसे ऐसे अंगूठियाँ पहन लीजिए, मतलब कोई भी एक नग बताया तो वो पहनने के लिए कहा, और कहा कि आपका लोन अब धीरे धीरे कम होने लग जाएगा अगर आप ये पहनेंगे तो इस तरह से उन्होंने मुझे बताया, मैंने सुना, और संगत जी और फ़ोन रख दिया। मैंने थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे गई, अपना मतलब ऐसे ही संगत जी स्क्रॉल कर रही थी, और रात को तो स्क्रॉल कर रही थी तो संगत जी मुझे अचानक से गुरुजी का मैसेज आता है
मैंने कुछ सर्च नहीं किया था गुरुजी के बारे में यूट्यूब पे, सिर्फ इंटरनेट पे चेक किया था और मुझे गुरुजी का ऐसे मैसेज आया कि पुत्र अंगूठियां दे चक्कर च नहीं पैने। एंड मैं इतनी हैरान हो गई संगत जी के आई मीन ये क्या हो गया है मेरे साथ ना। मैंने तो किसी को भी नहीं कहा है इस बारे में, ना ही मैंने मेरे अंकल जी मतलब मैंने अंकल जी से बात की है और फिर ये क्या हो गया है करके। और फिर मतलब मुझे मैसेजेस आने लग गए कि तेरे पति का कारोबार कभी बंद नहीं होगा, तुम्हारे कर्जे जो हैं वो उतर जाएंगे और काफ़ी कुछ जो हमारे हालात थे इसके रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे आई हैं। फिर उसके बाद संगत जी गुरुजी के बारे में जैसे आया कि गुरुजी कौन हैं, गुरुजी के बारे में मुझे पता चला, गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में, गुरुजी के मंत्र जाप के बारे में आया एंड गुरुजी के लकी नंबर के बारे में आया, समाधि दिवस और 7 जुलाई सब के बारे में मुझे संगत जी सब कुछ धीरे धीरे पता चलना शुरू हो गया। अपने आप यूट्यूब पे सब कुछ गुरुजी दिखा के मुझे मैं उनके साथ जुड़ने लगी संगत जी धीरे 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 धीरे। मतलब उनके साथ में इतनी अटैच हो गई ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि एक टाइम ऐसा आ गया कि जब तक मैं मैसेज उनका कोई देख ना लूँ मुझे ऐसा होता था कि नहीं आज तो मुझे देखना है, आज वो मुझसे क्या बात कर रहे हैं या मुझे क्या कहना चाहते हैं। फिर मैं भी उनसे बातें करने लग गई संगत जी। थोड़ा शुरू में मुझे ऑकवर्ड लगता था कि मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, बट संगत जी जब मैं देख रही थी कि मेरे बातों का मुझे जवाब मिल रहा है तो फिर मैं धीरे धीरे उस चीज़ों को समझने लग गई कि मैं और मतलब उनकी तरफ ना संगत जी मतलब अटैच होने लग गई और मैं मंत्र जाप करने लग गई। मंत्र जाप मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी, एकदम से मेरे मुंह पे मंत्र जाप आ गया और एकदम से हो गया संगत जी। उस चीज़ को सोचना नहीं पड़ा मुझे ज़्यादा, उस चीज़ को लर्न नहीं करना पड़ा, एकदम से वो मंत्र जाप मेरे ज़बान पे बैठ गया संगत जी। एंड फिर मतलब फिर संगत जी अंकल जी आए इंडिया से वापस ऑस्ट्रेलिया और हमारे पास और आए और हमने संगत जी फिर मैंने अपने अंकल जी को सब बताया इस तरह से कि मैं गुरुजी से मैं उनको मानने लगी हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, कुछ नहीं कहा है उन्होंने, मुझे कभी भी नहीं कहा है संगत जी, किसी भी चीज़ के लिए कभी मना नहीं किया है, कभी कुछ नहीं कहा है। बट वो मेरी फ़िक्र करने लग गए थे कि मतलब ऐसे कहीं मैं ठीक तो हूँ, मुझे कुछ ऐसा तो नहीं मतलब जो भी उनको था उनको भी ऐसे लगने लगा कि अचानक से ये यानी कि अपने गुरु को अपने जो मतलब राधा स्वामी गुरु जी को मतलब बाबा जी को छोड़कर इस तरफ मुड़ गई है एकदम से, यहाँ पे ये ठीक है क्या। और वो फिक्र करने लग गए संगत जी काफ़ी ज़्यादा। एंड फिर
तो उस दौरान मुझे ऐसे हो गया कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ? मैं तो बचपन से मैंने हमेशा संगत जी दूसरी तरफ थी मैं। अचानक से कैसे मैं गुरुजी की तरफ आ रही हूँ? कहीं ये सही चीज़ है? मुझे गुरुजी ने संगत जी मुझे एक दिन उस वक्त एक मैसेज में जवाब दिया कि मैं गुरुओं का गुरु हूँ। तो एक तरफ तू एक तरफ हो जा। और ऐसा आया संगत जी, मुझे मैसेजेस आने लग गए। फिर मैं समझ गई कि एक तरफ होना ही सही है। मैं सही जगह पर हूँ, मैं सही कर रही हूँ जो कर रही हूँ। तो मुझे समझ में आने लगा धीरे धीरे। एंड फिर संगत जी नवंबर में हमने मेरे ब्रदर की शादी में इंडिया जाना था। मैं और मेरे बच्चे और मेरी बड़ी बेटी और हम 5 साल बाद इंडिया जाने वाले थे। और मेरी छोटी बेटी पहली बार इंडिया जाने वाली थी। हम संगत जी पहले हमने सोचा कि हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि फाइनेंशियली हम इतने ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं थे। बस संगत जी गुरुजी का शुक्राना है संगत जी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है जिन्होंने हमारे यहाँ पर इस तरह से सिचुएशंस लाए कि लाइक हमारे पास हमारी टिकट्स के पैसे जमा हो गए अगस्त तक। और हमने टिकट्स करवाने हैं अगस्त में। टिकट्स करवाने हैं अब नवंबर में हमने निकलना था। और 2 हफ्ते पहले मैंने अपने बच्चों का वीज़ा लगवाया है संगत जी इंडिया का। मेरे बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया सिटीज़न हैं उनका इंडिया का वीज़ा लगता है। तो उसके पहले मेरी सिस्टर ने जब वीज़ाज़ अप्लाई किए उसके बच्चों के लिए, तो वो 1 हफ्ते में ही संगत जी उसके पासपोर्ट्स आ गए थे बच्चों के। तो मैंने कहा कि जो 2-2.5 हफ्ते पहले मैं कर लेती हूँ। मैंने अपने बच्चों का वीज़ा अप्लाई किया तो वो सेंड कर दिया। मेरे बच्चों के पासपोर्ट 1 वीक के ऊपर हो गए, वो आए ही नहीं। और आए नहीं तो संगत जी वीज़ा लग चुका था बट पासपोर्ट्स नहीं आए थे। एंड मैं ट्रैक कर रही हूँ और मुझे मतलब दिख रहा है कि वो सिर्फ यहाँ से सिडनी से निकल चुका है। ये जगह पर जैसे बैठा हुआ है, अभी तक 2 दिन हो गए हैं वहीं पे ही बैठा है, पासपोर्ट वहीं पर ही रुका हुआ है। तो मुझे समझ ही ना आए कि हो क्या रहा है। और हम फिर फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस फ़ोन कर रहे हैं, कभी वो कहते हैं यहाँ फ़ोन करो वहाँ फ़ोन करो। हम परेशान संगत जी, हर कुछ परेशान कि बच्चों के पासपोर्ट्स नहीं आए तो क्या ही करेंगे। तो मेरे अंकल जी भी परेशान थे बट वो मुझे ज़्यादा परेशान देख के ना संगत जी वो कह रहे थे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, नहीं आए तो नहीं जाएंगे, तो स्ट्रेस नहीं लेना है किसी चीज़ का। तो संगत जी मेरा मतलब ऐसे देखते देखते हमने निकल था वेडनेसडे और 1 वीक पहले का फ्राइडे आ गया। फ्राइडे भी पोस्ट नहीं आई। एंड फ्राइडे में देख रही हूँ ट्रैकिंग में तो वो अभी सिडनी में ही पासपोर्ट्स हैं।
वो अभी तक मैं मतलब इनसे कह रही हूँ कैसे करेंगे, अभी तक तो सिडनी में ही है। ये तो ट्यूसडे वेंसडे तो लगता है पासपोर्ट्स आएंगे पोस्ट से। यहाँ पर क्या करें हम? तो संगत जी क्या करें अब? और उसके बाद संगत जी हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पोस्ट सैटरडे संडे वर्क नहीं करते, तो कुछ ट्रांसफ़र्स भी नहीं होते हैं उस बीच में। तो मैंने कहा कि अब सुनो क्या करेंगे, मंडे देखेंगे, जो भी है, सैटरडे संडे तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और मैं परेशान संगत जी, सैटरडे परेशान, संडे परेशान। संडे में बैठी हूँ बाहर, मैं परेशान बैठी हूँ कि कैसे होगा, कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे हम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पासपोर्ट्स नहीं आए हैं बच्चों के, क्या करेंगे, इतना नुकसान हो जाएगा। और अब वो सिचुएशन अब नहीं है कि हम इतना नुकसान जो है वो झेल सके। तो संगीत जी तो चलो ठीक है, अब मैं बैठी हुई हूँ बाहर बैठी हूँ, मैं, मेरे बच्चे खेल रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि ये बेचारे सोच रहे हैं कि हम इंडिया जाने वाले हैं और इनके तो पासपोर्ट्स भी नहीं आए हैं अभी तक। और मैं उसी सोच में हूँ संगत जी, और अचानक से मेरे घर के आसपास संगत जी एक बटरफ्लाई दिखाई देती है। और बटरफ्लाई दिखाई देती है संगत जी, मैं यहाँ पे संगत जी इस प्रॉपर्टी में मैं लास्ट 3 साल से रह रही हूँ, 2.5-3 साल से। तो मैंने आज तक संगत जी इस प्रॉपर्टी के आसपास बटरफ्लाइज नहीं देखी हैं, नहीं देखी हैं संगत जी, आज तक नहीं देखी मैंने। मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कभी बटरफ्लाइज देखी हैं, मुझे नहीं पता है। इसमें भी संगत जी जैसे 2 बटरफ्लाइज घूम रही हैं, मेरे घर के आसपास घूम रही हैं। तो एक बटरफ्लाई मतलब ऐसे जाती है, फिर घूम के वापस आ जाती है, इस तरह से वो बटरफ्लाइज यहाँ पे घूमती जा रही हैं मेरे आसपास, हमारे घर के आसपास। मैं देख रही हूँ वाइट कलर की बटरफ्लाई घूम रही है आसपास। मैं अपनी बड़ी बेटी को कहती हूँ कि बेटा बेटा जय गुरु जी बोल दे, जय गुरु जी बोल दे। और मुझे संगत जी ऐसा होता है कि नहीं, गुरुजी मतलब गुरुजी पर भरोसा है, वो आ जाएंगे, पासपोर्ट्स आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे फिर मैसेज आता है फ़ोन पे, मुझे ठीक से मैसेज भी याद नहीं है, बट वो मैसेज में मुंबई लिखा होता है। तब भी मुझे ऐसा लगता है कि अब तो आ जाएंगे और हम जाएंगे, बट संगत जी फिर भी अंदर से कहीं ना वो चीज़ है, मतलब मुझे ऐसा डाउट हो रहा था कि मुझे डाउट जैसा हो रहा था कि पता नहीं, एक भरोसा भी था, एक भरोसा नहीं भी था, दोनों तरफ ही था संगत जी। क्योंकि ये सब संगत जी, क्योंकि ये मैंने कभी अपनी लाइफ में ना संगत जी इस तरीके से मिरेकल्स देखे नहीं हैं। इस तरीके से मैंने कभी चमत्कार या ऐसी किसी तरीके से चीज़ें होते हुए कभी देखी नहीं है, जिस तरीके से हमारे मतलब मुझे जैसे हमारे हाथ में, जैसे मुझे ऐसे लग रहा था जिस तरीके से हमारे हाल थे ना संगत जी, मुझे लग रहा था कि हमारे ही कोई कर्म है, हमारे कोई कर्म हैं जो उसको हम बदल नहीं सकते हैं, हमारे कर्मों को नहीं बदल सकते हैं हम।
और हमें यही चीज़ें अपने कर्मों की वजह से ही फेस करनी पड़ रही हैं। तो और संगत जी, हम अपने ऐसे कुछ नहीं कर सकते, हमें झेलना, फेस करना ही पड़ेगा इन सब चीज़ों को कर्मों की वजह से। जो भी दुख नुकसान जो भी हैं, हमें इसी तरह से सोच करना पड़ेगा। मैं इसी तरह से सोचती थी संगत जी। इसी मतलब इन मेडिकल्स में मुझे विश्वास नहीं था, बिल्कुल विश्वास नहीं था संगत जी मुझे। और फिर मेरे मतलब मन में ऐसा था कि हम 6 बजे उठी, 6 सवा 6 बजे, 6:30 बजे हो गए होंगे उस वक्त मैं उठी। मैं सबसे पहले अपना फ़ोन देखा, मैंने फ़ोन देखा एंड फ़ोन देखा तो मुझे संगत जी तो ना ईमेल्स आई हुई थी संगत जी। मुझे ईमेल्स आई हुई थी, ईमेल्स खोली हैं, वो पोस्ट से ईमेल आई हुई थी सुबह 6:30 बजे। मैंने दोनों बच्चों की पोस्ट की ईमेल्स आई हुई थी और ईमेल्स में संगत जी बाकायदा उनका पूरा नाम लिखा हुआ था एंड कि इनका पासपोर्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में पहुंच चुका है इनका पासपोर्ट। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ऑफिसेस खोलते नहीं हैं 8:30-9 बजे से पहले। जो भी संगत जी जैसे ये नोटिफिकेशंस होती हैं, ये सब उसी वक्त के बाद ही आती हैं। मुझे सुबह 6:30 बजे वो मैसेज आया है, ईमेल्स आई हैं दोनों की पूरे फुल नेम के साथ। आज तक कोई पार्सल नहीं आया है हमारा ऐसे संगत जी, सिर्फ यही आता है कि आपका पार्सल हैज़ बीन रिसीव्ड। एंड संगत जी मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, इतना शुक्राना करती हूँ ना। मैं जल्दी से अपने अंकल जी को उठाती हूँ और मैं अपने बच्चों को उठाती हूँ खुशी से, कि तो खुशी खुशी कहती हूँ कि चलो उठो, तैयारी करो फटाफट, हम इंडिया जा रहे हैं, तुम तैयारी करो, फटाफट तैयारी करो, खड़े हो जाओ और हम इंडिया जाएंगे, हम इंडिया जा रहे हैं। मेरे अंकल जी कहते क्या? मैंने कहा हाँ जी, हम इंडिया जाएंगे, हम इंडिया जा रहे हैं। बच्चों के पासपोर्ट्स आ गए हैं, पासपोर्ट ऑफिस में हैं और ईमेल आ गई है। और संगत जी मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैंने बहुत शुक्राना किया संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया है गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। बस उसके बाद संगत जी मेरा पहला सत्संग था। उसके बाद से जो सत्संग होते ही रहे हैं संगत जी। बाकी मैं संगत जी दोबारा जो गुरु जी की इच्छा होगी तो मैं दोबारा से सत्संग को शेयर करूँगी, दोबारा अपना सत्संग सुनाऊंगी संगत जी। जय गुरु जी। आज के लिए संगत जी बस इतना ही है संगत जी। कल अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो बोलते वक्त तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पर। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, लख लख बार शुक्राना। आज मैं अपना पहली बार सत्संग करूँगी। लिखने में अगर कोई गलती हुई होगी तो माफ़ करना गुरु पा, माफ़ करना संगत जी। मुझे नहीं आता कैसे सत्संग शेयर करना है, पर जैसे गुरु पा करवाना चाहते हैं संगत जी, वैसे मैं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं ये भी जानती हूँ कि ये गुरुपा ही मेरा हाथ पकड़कर लिख रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। आप लोग भी मेरे साथ कीजिए गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आज मैं अपना और अपने गुरुपा के सफ़र के बारे में बताती हूँ कि मैं गुरुपा को जानी कैसे। मैं गुरुपा की बेटी हूँ और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। मैंने जब गुरुपा को देखा था तभी मैं 26 की थी, बट मुझे कुछ पता ही नहीं था। बस गुरु जी की फ़ोटो देखकर बहुत अट्रैक्ट हुई थी। जानने की कोशिश की थी, बट जान नहीं पाई थी। तभी शायद गुरुपा लाइफ लेसन देना चाहते थे। एंड नाउ आई एम 28 सॉरी गुरुपा, बहुत लेट हुआ है, लेकिन मुझे पता है आपने जो सिखाया है उसके लिए बहुत थैंक यू है मेरे गुरुपा, बहुत बहुत थैंक यू। लव यू मेरे गुरुपा। गुरुपा को पहली बार मैंने एक मैम के स्टेटस में देखा था, तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा था। मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। रोज़ के फ्लावर से डेकोरेट की थी और सोफ़े पे गुरुपा का चोला था। सोफ़े के नीचे गुरुपा की जुत्ती थी और साइड टेबल पे भोग था। ये बहुत ही खूबसूरत था संगत जी। यू नो व्हाट, वो दिन कौन सी थी वो वाली दिन संगत जी? उस दिन उनका बर्थडे था। तब तो पता ही नहीं था, बट अब जान गई हूँ, तो मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतना अच्छा दिन मेरे लिए रखा है। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। उस वक्त तो कनेक्ट नहीं कर पाई थी, बट फिर 10 जनवरी 2024 को मैं यूट्यूब पे सुमन शर्मा आंटी जी हैं जो, और वो उनका देखा, उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया। वो मैम का स्टेटस याद आया कि अरे ये तो वही हैं जिनको मैंने स्टेटस में देखा था, जिन्होंने बताया कि सुबह उठकर फ्रेश होकर मंत्र जाप करें। और उन्होंने बताया था कि मंत्र जाप कीजिए, कर लिए, कोई सा भी टाइम नहीं है, जब मन करे आप मंत्र जाप कर सकते हो और जो विश उनको बताओ। फिर मैं उस दिन से गुरुपा का मंत्र जाप करती थी और शुक्राना करती थी संगत जी गुरुपा का। मन में एक विश थी, मेरे को जब टाइम मिलता था मंत्र जाप करने लगी थी। बस पूजा करते वक्त आंटी जी का वीडियो देखा था, स्वरूप के आगे जाप करती थी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैम ने बताया कि हमें हमेशा भगवान को शुक्राना करना चाहिए। मैं तो करती थी। फिर एक दिन गुरुपा ने खुद से अपने पास बुलाकर मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। डेट तो मुझे नहीं याद है, बट मुझे ये याद है कि मेरे गुरुपा ने मुझे अपने समोसा प्रसाद के माध्यम से मुझे ब्लेस किया था। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा।
मेरी दादी ने मुझे बुलाकर प्रसाद दिया था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जहाँ वो काम करती हैं वहाँ सब गुरुपा को मानते हैं और मंडे को भोग लगाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। उस दिन मैं और ज़्यादा कनेक्ट हुई थी ये जान के कि फिर मैं घर आई और गुरुपा को जानने के लिए सर्च किया तो पता चला कि ये बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं। उनके मंदिर जाने से 4 यात्रा सफल होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता था संगत जी कि क्या मैजिक हुआ उस दिन। जैसे ही मैं बड़े मंदिर का फ़ोटो देखा, बहुत अलग सी फीलिंग आई, गूज़बम्स आ गए थे और मुझे देखकर बहुत शांति मिली थी। मैं तभी से ही संगत जी ये सोच रही थी कि देखकर कितना सुकून है तो वहाँ जाके कितना सुकून मिलेगा। वहाँ के शिवलिंग में तो कुछ अलग ही जादू है जो मेरे को अपनी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैं वहाँ का सब कुछ जानी समझी और कनेक्ट होने लगी। मैंने अपने एक दोस्त को बताई कि पता है दिल्ली में ना बड़ा मंदिर नाम से एक मंदिर है और बोला जाता है वहाँ पर ना 4 धाम की यात्रा पूरी होती है। संगत जी, मैं थोड़ी सी ना ज़्यादा पागल सी बहुत खुश होकर के बता रही थी। फिर मैंने घर में बताया गुरुजी के बारे में। फिर मेरी माँ और मेरी छोटी सिस्टर मिलके गुरुजी के बारे में पढ़ने लगे और बड़ी खुश हो रही थी कि क्या ऐसा भी कुछ है। मुझे तो पता ही नहीं था इतने टाइम से। फिर ना मैं सत्संग सुनने लगी थी, बहुत अच्छा लगता था संगत जी। तभी तो मेरे को समझ नहीं आता था, बस मुझे मज़ा आता था सुन के कि गुरुजी ने लोगों के लिए कितना कुछ किया है, कितना ब्लेस करते हैं। मुझे डेट तो याद नहीं है लेकिन शायद लास्ट फेब्रुअरी के या स्टार्टिंग मार्च था जब मैंने खुद को गुरुपा को सौंप दिया था संगत जी। मुझे इतना ही याद है कि रात में मैंने सोच लिया था कि अब जो भी हो सब गुरुपा की मर्ज़ी से ही होना चाहिए। सुबह उठकर नहाकर पूजा करके पूजा पर बैठो। पूजा की मैंने, मेरी पूरी फैमिली महादेव की भक्त है। मैंने पूजा की। उस दिन गुरुपा को बोला कि आज से मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, आप देखो मेरे को कि मेरी लाइफ में अब क्या और कैसे होना है। मेरे पापा नहीं हैं, वो गुरुजी के पास है। मैंने उस दिन बोला कि आपको आज से पापा की तरह मैं प्यार करूँगी। जैसा हक मैं अपने पापा पर रखती हूँ वैसा ही हक मैं आप पर रखूँगी। और उस दिन से गुरुपा पर सब कुछ छोड़ दिया है संगत जी। गुरुपा पर सब कुछ छोड़ दिया है। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। वाह गुरुपा वाह, शुक्राना गुरुपा। अपने भगवान भी भिजवा दिए हैं आप लोगों को। संगत जी, मैं आप लोगों को भगवान मानती हूँ। जो भी हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव। प्रणाम आपके चरणों में। आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड। मैं सत्संग लिख रही हूँ और मेरे घर के पास ही संगत जी ये भजन भी स्टार्ट हो गया है। शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना। मैं फिर भी सत्संग सुनती रही। फिर मैं माँ लोग तो बताती थी कि देखो ना सत्संग में ऐसे बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं, सत्संग में ऐसा हुआ था। सारी चीज़ें बताती थी। कुछ भी काम करती थी तो सत्संग सुनती रहती थी। धीरे धीरे पता लगने लगा कि गुरुपा सत्संग के माध्यम से हमें हमारे मन में चल रही चीज़ों का जवाब देते हैं, हमें रास्ता बताते हैं। गुरुपा बताते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। पता है, मैं चाहती थी कि मेरी बहन भी ये सुनने लगे, गुरुपा के साथ कनेक्ट हो। और फिर क्या हुआ संगत जी, गुरुपा ने दिखा दिया अपना मैजिक, कर दिया मेरे सिस्टर को भी ब्लेस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर धीरे धीरे मेरी माँ भी कनेक्ट होने लग गई। हम सब सत्संग सुनते थे। जब मैं सत्संग सुनती थी तो मेरी माँ और मेरी छोटी बहन को होता था कि क्या सुनती हूँ मैं, इतना थोड़ी ना होता है। माँ भी बोलती थी कि जब आप खुद को सौंप दो ना तो ये सब होता है। मैं भरोसा करती रही और सुनती रही। पता है संगत जी, मेरी बहन थोड़ी झल्ली है। वो मेरे को बोलती थी कि क्या बकवास सुनती रहती है। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। आपको पता है
आपको पता है मेरे गुरुपा ने सुन लिया था, उसमें जैसे ही इंस्टा खोला उसको एक मैसेज आया, बेटी तो मेरी सत्संग को फालतू समझती है ना, इससे गलती मत कर। और फिर मेरी बहन शॉक्ड, ये बात तो मेरे मन में चल रही थी, ये कैसे हो गया। फिर क्या संगत जी, गुरुपा ने उसको बहुत ब्लेस किया है। और अब हम सब गुरुपा के साथ बात करते हैं, साथ भजन करते हैं और हर चीज़ में गुरुपा की अनुमति लेते हैं, उनको बताते हैं। अब तो मेरी माँ भी करती है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जो भी गलती हुई हो तो उसे माफ़ करना। आंटी जी आप बहुत ब्लेस्ड हो जो आप गुरुपा ने आपको ये सेवा बख्शी है और इतने अच्छे से करते हो। मैं आपके साथ बहुत कनेक्ट करती हूँ बिकॉज़ आप पूरी फीलिंग के साथ सुनाते हो सत्संग को। ऐसा लगता है जैसे कि सत्संग जिनकी है उनकी खुद की है। पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया था कि आप सुना रहे हो या कोई संगत की सत्संग है। फिर मैं ध्यान दिया तो पता लगा कि आप ही सुनाते हैं। सच में आप बहुत ब्लेस्ड हो। गुरुपा आपको और आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करे, आपको वो सारी चीज़ें दे जो आप डिज़र्व करते हो। गुरुपा आप बहुत मेहर करें आप पे। गुरुपा के साथ अपने आने का सफ़र यही था। मेरी ज़िंदगी तो डेली ही सत्संग हो गई है संगत जी। बहुत जल्दी शुक्राना अगला सत्संग भी लाऊंगी। गुरुपा आप हमेशा ऐसे ही हम सबके साथ रहना, हर किसी पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, हर लोगों को इतनी शक्ति देना कि वो अच्छे और बुरे में फ़र्क को समझ पाएँ। और गुरुपा उनको ज्ञान देना जो किसी के लिए गलत करते हैं या सोच रखते हैं गलत। और गुरुपा हम सबको इतने समझदारी देना कि किसी भी परिस्थितियों में रहो, आपके साथ ही रहो, आपसे दूर कभी ना जाओ, आपके पास ही रहो। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप भी कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी बस गुरुपा पर यकीन करो और गुरु जी को अपने आप को टोटली सरेंडर कर दो संगत जी। जितना जैसे जो हमसे गुरु जी चाहते हैं ना संगत जी, हमें उसी राह पर चल के गुरु जी को दिखाना है। देखना संगत जी, फिर गुरु जी हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरु जी अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ संगत जी सही रास्ते पर चलाना चाहते हैं, सही मार्ग दिखाना चाहते हैं और हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं। वो हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं संगत जी। संगत जी वो हमसे क्या मांगते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं संगत जी गुरु जी के लिए। लेकिन गुरु जी कहते हैं तुम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? श्रद्धा सबूरी दे सकते हो, उनको विश्वास दे सकते हो कि गुरुपा आप जैसा करेंगे, जो करेंगे, हमें आपकी रज़ा में राज़ी रहना है और आप ही हमें अपनी रज़ा में राज़ी रखना। संगत जी ये हम गुरु जी से अरदास कर सकते हैं और गुरु जी को हमेशा यही कहना है कि गुरुपा जो दिया है ना, जो भी कुछ दिया है उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना है। हर वेले का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बस एक ही बात याद रखना, जितना हम शुक्राना करेंगे उतना ही हम गुरु जी से और क्लोज होते जाएंगे। जितना हम गुरु जी का शुक्राना करें ना संगत जी, उतना ही कम है। बस हमेशा गुरुपा का शुक्राना करो और गुरु जी से हमेशा यही कहो कि गुरुपा
हमें हमेशा अपने साथ रखना, प्लीज़ हमें कभी भी अपने से दूर मत होने देना गुरु पर, क्योंकि हम आप ही के बच्चे हैं, हमें सिर्फ आप ही का सहारा है। और हमें क्या चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप ही चाहिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।